हेलो बच्चों, चौहान एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इडियट अभ्यास पत्रिका का 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 5 जल के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1, सुनामी किस भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ बताइए। तो सुनामी किसे कहते हैं, इसको देखेंगे हम। भूगोल के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 34 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। तो उत्तर देखेंगे हम। सुनामी एक जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ है समुद्र तट और नामी का अर्थ है लहरें। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, तरंगे किसे कहते हैं। तो तरंगे को किसे कहते हैं देखेंगे हम। जब ऊर्जा का संचरण दोलन, कंपन या उतार चढ़ाव के रूप में होता है और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है तो इसे ही तरंगे कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न तीसरा, दीर्घ एवं लघु ज्वर कब आते हैं। उत्तर को हम देखेंगे, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं और सूर्य और चंद्रमा के बल एक दूसरे को प्रभावहीन करते हैं, तब लघु या निम्न दूसरे प्रभावहीन करते हैं, तब दीर्घ ज्वर पूर्णिमा तथा अमावस्या के समय होती है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, जल चक्र किसे कहते हैं। जल चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो महासागर से बाष्पीकरण द्वारा जलवाष्प के रूप में जल वायुमंडल में ऊपर उठता है, जहां जलवाष्प के संघनन से बादल बनते हैं तथा वर्षण द्वारा जलवाष्प अथवा हिमवर्षा के रूप में जल नीचे भूतल पर आता है और नदियों से होता हुआ पुनः महासागर में पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को ही जल चक्र कहते हैं। अब इसके लिए हम जल चक्र का चित्र देख सकते हैं किस प्रकार से। यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताया गया है कि भूमिगत जल चक्र देखिए आप। भूमि यहाँ पर बादल से वर्षा हो रही है, यहाँ हिम जमी हुई है, जल यहाँ पर भराव क्षेत्र है और धरातल है। इस प्रकार से संघनन, यहाँ की जो धरातल बाष्पीकरण, यहाँ से जो महासागर से जो जल है बाष्पीकरण के रूप में यहाँ पर फिर वहीं पवन के माध्यम से बादल पर पहुँच जाते हैं और उसी बादल से फिर इस प्रकार से बरसात होती है और धरातल पर जो है पानी आ जाता है, फिर बाष्पीकरण होता है। इसी प्रकार वाटर सर्कल के द्वारा जल चक्र दर्शाया गया है। इस चित्र के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, जल संरक्षण की कुछ विधियां बताइए। तो इसके लिए आप अपने पालक व भाई बहन की सहायता से आप इसमें जो है पूछ करके लिख सकते हैं। जल बचाने के बहुत सारे हमारे अपने अपने प्रयोग हो सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर जल संरक्षण की विधियाँ क्या है। तो नंबर 1, उपयोग किए गए पानी को एकत्रित करें तथा इसका सही उपयोग कर सकते हैं। ऐसे करके हम जल को बचा सकते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, नल से होने वाले लीकेज को रोकें और जल को बचाएं। नंबर 3, पानी का उपयोग करने के बाद नल की टोटी को अच्छी तरह बंद कर दें। इस तरह से भी हम जल को बचा सकते हैं। अनावश्यक रूप से जल का अधिक से अधिक उपयोग ना करें। वर्षा का पानी का संरक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार जल को हम बचा सकते हैं, क्योंकि जल है तो कल है। तो आप देखेंगे प्रश्न 6, सुनामी किसे कहते हैं, समझाइए। तो समुद्र तल में होने वाली आंतरिक उथल पुथल का कारण है, जिसमें महासागरीय लहरें समुद्र से उठ करके आसपास के क्षेत्रों को तबाह कर देती है। इसे सुनामी कहा जाता है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 7 है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो देखेंगे हम ज्वार भाटा। तो चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। अब ये कब बनती है, चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है, जब सागरीय जल जो है ऊपर उठने लगता है और गिरने लगता है। तो इस प्रकार की स्थिति को हम ज्वार भाटा कहते हैं। प्रश्न 8 देखिए, महासागरीय धाराएं किसे
किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती है? तो महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। नंबर 1, गर्म धाराओं से स्थलीय सतह तापमान गर्म हो जाता है। नंबर 2, जिस स्थान पर गर्म एवं शीतल जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में तापमान को प्रभावित करता है। इस प्रकार से यहाँ हम देखेंगे प्रश्न 9, किस तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 10, मीठे पानी अलवण जल के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? तो मीठे जल, लवण जल, अलवण जल जो है प्रमुख स्रोत कौन कौन से? नदी, तालाब, सोते एवं हिमनद है। तो इस तरह से हम सारे प्रश्न के उत्तर को लिख लेंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।